जय हिंद सभी को। मैं दीक्षा वेलकम करती हूँ आपका आज के हमारे सेशन में हमारे चैनल एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर्स ऑफिशियल पर। बच्चे आज आपके लिए मैं क्या खास लेकर आई हूँ भाई, तो आप आज जानने वाले हो 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में। जानेंगे सारी जानकारी कि कहाँ हो रहा है ये सम्मेलन, किन देशों के बीच में हो रहा है, कब इसकी स्थापना हुई, कितने सदस्य देश हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए सेशन के साथ। और लेते हैं इस टॉपिक के ऊपर ओवरऑल इन्फॉर्मेशन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में। देख रहे हो कितना रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है हमारे पीछे। टॉपिक देखो और उसके बाद यहीं से थोड़ा सा मोटिवेशन ले लो कि हाँ पूरा सेशन अब हमें अटेंड करना है, क्योंकि पूरी जानकारी लेकर जानी है। भाई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अगर बात की जाए तो कहां हो रहा है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। पहले तो ये जानो कि आपका जो इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो 17th नंबर का होने जा रहा है, 17वां होने जा रहा है। कहां पर होने वाला है, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है ना, ये आज हटा देना, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाला है। तो नाम भी आपको याद होना चाहिए और लोकेशन भी। ब्राजील में हो रहा है, रियो डी जेनेरियो में हो रहा है, ये भी आपको याद होना चाहिए। 17th नंबर का आपका शिखर सम्मेलन है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अवसर पर मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम से मुलाकात की किसने? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, दोनों देशों के प्रधानमंत्री आपको याद होने चाहिए। नेताओं ने अगस्त 2024 में मलेशिया के प्रधानमंत्री की भारत की सरकारी यात्रा के बाद, थोड़ा सा पढ़ लो इसको, ये न्यूज़पेपर आपको लगता होगा ये कहां से इंफॉर्मेशन। मैं हमेशा बताती हूं कि न्यूज़पेपर के हेडलाइंस ही हमारे इंफॉर्मेशन होते हैं। किसी भी ऑनलाइन साइट को छोड़िए, आप ई न्यूज़पेपर अगर यूज करते हैं, द हिंदू, द हिंदुस्तान, जो भी आप यूज करते हो, वहां से आपको इंफॉर्मेशन सारी सही मिल जाएगी। तो भाई मलेशिया के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, डिफेंस, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म और लोगों के बीच रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए, द्विपक्षीय संबंधों में इजाफा होने के लिए, इन्हांसमेंट के लिए दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने तब बात किया था। ठीक है, अब हमने देखा कि उन दोनों ने मुलाकात भी कर ली। बात की जाए अगर 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में, तो ये शिखर सम्मेलन कहां आपको इस बार हो रहा है? ब्राजील में। ये आपने पीछे देख लिया है, 17वां है, ये सब आपने देख लिया है। चलो, आपको इस बार जो इंफॉर्मेशन एग्जाम के लिए याद करना है कि इंडोनेशिया को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना दिया गया है। ये आपको याद होना चाहिए कि इस शिखर सम्मेलन में इंडोनेशिया को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना दिया गया है। अब चलते हैं आगे कि वही इसमें 10 नए देश कौन कौन से हैं, वो देश ध्यान से देखिएगा। बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, क्यूबा, वियतनाम, युगांडा, उज्बेकिस्तान को ब्रिक्स के भागीदार देशों में शामिल किया गया है। कौन से हैं 10 नए देश, एक बार फिर से देख लो। बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, क्यूबा, वियतनाम, युगांडा, उज्बेकिस्तान को ब्रिक्स के भागीदार देशों में शामिल कर लिया गया है, इन 10 देशों को। इसमें किस किस चीजों पर बात होनी है? ये सम्मेलन हो रहा है तो भाई बात होगी ना, थोड़ी ना वो लोग फूड मतलब भोज पे थोड़ी गए हैं कि गैदरिंग है, कुछ तो वार्ता होगी। क्या वार्ता होगी देखते हैं। तो भाई जलवायु, क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बात होनी है। जलवायु वित्त, क्या खर्चे आएंगे क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर, उस पर बात होगी। एआई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल गवर्नेंस, सामाजिक रोग, सोशल जो कहते हैं इरेडिकेशन ऑफ सोशल डिजीजेज से रिलेटेड बातें होंगी, उनके उन्मूलन के बारे में। ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज, वित्तीय एकीकरण आपका, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन और दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण पर, कंजर्वेशन ऑफ रेयर एनिमल्स, उन सारे टॉपिक्स पर यहाँ वार्ता होनी है इस मीटिंग में, इस सम्मेलन में। इसमें स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, सीमा पर भुगतान और ब्रिक्स के नेतृत्व वाली वैकल्पिक भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया है इस मीटिंग में। साथ ही यूएनएससी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ जैसे वैश्विक संस्थाओं ने समावेशी और समयानुकूल सुधार की आवश्यकता पर भी बल दिया है। तो क्या बातें हुई है किसके बीच में? कौन सा देश संपूर्ण रूप से सदस्य बना है? 10 नए देश कौन से बने हैं ये भी आपने जान लिया। सम्मेलन हो कहां रहा है और कितने नंबर का है। अब हम लोग जानते हैं इसके पास्ट के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई थी, जब स्थापना हुई थी तो कितने देश थे,
बाद में कौन सा देश जुड़ा, मैं बता दूं 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ब्रिक्स की। जब ये बना ब्रिक्स तो ब्रिक ही था, एस नहीं था। एस आपका 2010 में जुड़ा है, देखिएगा 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा है। आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील, रूस, भारत और चीन, ब्रिक ही था, लिखा है ना। और बहुत ही इनफॉर्मल वे में, मतलब एक अनौपचारिक बैठक के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। बात की जाए 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका जुड़ा, तो ब्रिक आपका क्या बन गया भाई, आपका ब्रिक बन गया ब्रिक्स 2010 में। उसके बाद हम लोग इसे ब्रिक्स बनते हुए देखते हैं। 24-25 में इसमें कौन से देश जुड़े हैं सदस्यता के लिए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया। 24-25 में ये सारे देश सदस्य हैं, बने नहीं है, सदस्य देश का नाम है, ध्यान देना, क्योंकि ब्रिक्स के स्टार्टिंग में ही भारत जुड़ गया था ना ब्रिक में। तो भारत का तो हम लोग 2006 में ही देखते हैं सदस्यता के रूप में, लेकिन इतने देश 24-25 में आपके हैं। लेकिन भागीदार देश जो 2025 में चुने गए हैं, अगेन आप लोग देख लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीवीआई है। मात्र 2025 में जो चुने गए हैं वो हैं बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, क्यूबा, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान। ये 25 में जुड़े हैं हमारे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ। तो ये हो गया आपका आज का 17वां ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ा सारा नॉलेज, सारी जानकारी आज की आपकी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए। मिलते हैं कल ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही बच्चे, जय हिंद।